केशव जी मुकेश भाई और हमारे बीच में हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानित श्री हीरालाल जिंदाल साहब यहाँ आ चुके हैं। आपसे अनुरोध है और इस पर थोड़ी सी देर में बताएंगे बहुत देर से संपूर्ण शिष्य की शिष्य मंडली की कामना कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में माता से मंत्री विवृत्ति कर रहे हैं। स्वागत भी हो जाए इसके साथ पट्टा वितरण का कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार कन्हैया जी, राम सागर जी और बद्रीलाल जी का स्वागत ये मिल रहा है वो पटना। इसके बाद अरे साइड में प्रधान जी, बद्री जी, मंजू जी, महेश जी, बद्री जी, नाम जी टोटा ऐसी बात है। जल्दी से आप आए, जीवन अच्छा होता है। इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत टोंक जिले के 10,793 लाभार्थियों को पट्टा वितरण का ये कार्य धन्यवाद आपको। इसके बाद टॉप का टॉप आना है। खुश होना सर, सभी ने निश्चित रूप से खुशी आपके घर में रहे, ये मेरी अपेक्षा है। देखिए सर, आज स्वामित्व अभियान की शुरुआत हुई है, ग्रामीण को पट्टा मिला है आज लंबे समय बाद, किस तरह देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने एक अभियान चला करके और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास पट्टे की व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें स्वामित्व कार्ड कार्यक्रम के तहत अपनी संपत्ति का एक अधिकार दिया है और उनको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्वयं सरकार ने कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जी की पहल पर आज इन सभी लाभार्थियों को पट्टे जो मिले हैं, इनको लेकर के इनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ है कि मैं जिस मकान में रहता हूं उसका मेरे पास डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो पट्टा बन करके आया है उसका मेरे को अधिकार मिला है और उस स्वामित्व कार्ड के माध्यम से उस पट्टा जो मिला है उसका उसे ये बहुत होगा और उसका उपयोग वो अपने आने वाले जीवन में कहीं भी उसको ग्रहण रख करके कभी मकान बनाना है, कभी निर्माण करना है, कभी उसका और अधिक एक्सपेंशन करना है तो उसका उपयोग उसके लिए हो सकेगा। गांव में अभी तक ये समस्या रहती है, उसके पास अगर पट्टा सही नहीं है तो उसको कोई भी बैंक किसी भी जरूरत के समय लोन देने से मना करते हैं। अब इनके पास ये सुविधा मिली है तो कई बैंकिंग की सुविधा भी इनके माध्यम से गांव में मिलेगी और इससे एक गांव में
विकास की नई पहल शुरू होगी। प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो उठाया गया है उसकी एक नई दिशा है और इसके माध्यम से गाँव में एक नई क्रांति आएगी, वहाँ भी विकास का एक नया आयाम खुलेगा और अब गाँव में लोग अपने मकान बनाने के लिए अपनी संपत्ति को ऋण रख के उसका पट्टे के माध्यम से उपयोग कर सकेंगे। तो गाँव में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी हुई है कि वहाँ भी अब विकास की गंगा बैंक के माध्यम से, लोन के माध्यम से वहाँ पहुँचेगी। तो उसका निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक नई राह जो आसान की है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उसका आज बहुत बड़ा दिन ये आया है। और ये आज हमारा टोंक जिले में लगभग यहाँ पे 10,700 पट्टे जो आज वितरण हुए हैं। ऐसी एक पहली पहल है, आगे जाकर के और अधिक लोगों को इसके पट्टे मिलेंगे। अपनी संपत्ति कार्ड का, स्वामित्व कार्ड का वितरण और अधिक होगा, इसके माध्यम से लोगों को और लाभ मिलेगा। तो हमने लाइन में लगाए, न उनसे कोई किसी तरह का शुल्क लिया गया है। जिनके भी पट्टे थे बने हुए थे उनको स्वामित्व कार्ड दिया गया है डिजिटलाइजेशन करके और एक उसके माध्यम से। तो निश्चित रूप से उसका एक अलग से उनका एक मैपिंग हुई है और रिकॉर्ड रहेगा। उस रिकॉर्ड के माध्यम से उनके पट्टों की जो एक मैपिंग भी होगी, उनका रिकॉर्डेड भी हो गया और उसका निश्चित रूप से एक पहल है। उसकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी पहल पर ये आज ये जो बहुत बड़ी योजनाएं चलाई है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका लाभ हर ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। सरकार कंफ्यूज है उनका। देखिए, ये सरकार जिस गति से चल रही है, जितनी तेज गति से चल रही है, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो उनका काम करें। लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह से इस एक साल के कार्यकाल में जो नए आयाम स्थापित किए हैं, मेरे स्वयं के विभाग में ले लीजिए कि जितना बड़ा काम बिजली महकमे में इस एक साल में हुआ है वो आज तक का रिकॉर्ड है। हम किसान को, खेतों को, किसानों को निरंतर निर्बाध बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और हमारा कदम है कि हम हमारे किसानों को दिन में बिजली दें। कभी इन्होंने केवल चुनावी वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। हमने ये कहा है कि हम 2 साल के अंदर किसान को बिजली दिन में देंगे, तो हमारा वादा 100% पूरा करेंगे। इसके लिए हमने पहल की है। यही नहीं, किसानों के लिए ले लो आप, आम गरीब के लिए लो आप उद्योगीकरण की दृष्टि से देख लो। राइजिंग राजस्थान हुआ है, कितना बड़ा इवेंट हुआ है, जितना अभी तक का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई है वो राजस्थान में हुई है और उसमें जितने लोगों का राजस्थान के प्रति आज ये जो उद्योगीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग यहाँ लगभग 35 लाख करोड़ के MOU हैं, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। उसके माध्यम से पूरा प्रदेश एक औद्योगिकरण का वातावरण बनेगा। हम बिजली के सेक्टर में उन्नति कर रहे हैं, नई बिजली की ऐसी हम उपलब्ध कराएंगे कि राजस्थान में आने वाला औद्योगिकरण और उद्योग यहाँ पर आए, यहाँ पर उद्योग लगाए, उनको हम सुविधाएं देंगे, जमीन मुहैया कराएंगे, उनको बिजली देंगे, पानी देंगे। लेकिन हम हमारे यहाँ आने वाले किसी भी अगर ऐसे इन्वेस्टर को निराश नहीं होने देंगे और उसको निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। देखिए, कभी कभी एक बार कोई फॉल्ट हो गया, उसको आप अगर 6 महीने तक उसी बात को दोहराते रहेंगे, कई बार नहीं हुआ है, कभी कभी फॉल्ट होता है तो एक बार हो गया, लेकिन रोज लाइट जारी है क्या? अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप किसान से जाके पूछिए, खेत में जाओ ना, उससे पूछो ना, दिन में लाइट दे रहे हैं। पहले नहीं होता था, पहले रात के समय देनी पड़ती थी ना। आज अधिकतर 74% किसानों को हम दिन में लाइट दे रहे हैं। अभी 26 लाइट दी जा रही है, उस पर भी हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। आने वाले रवि के पहले हमारा प्रयास है कि हमारे अधिकतर किसानों को हम दिन में लाइट देने लग जाएंगे। देखिए सर, आपके विभाग में लगातार निजीकरण किया जा रहा है। जो ये देखिए, एक तो निजीकरण किसको कहते हैं? निजीकरण का मतलब है किसी संपत्ति को बेच देना। हम किसी संपत्ति को नहीं बेच रहे, हम बल्कि हमारी जो नए विकास कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, हम आज हमारे पास अगर किसी काम के लिए करने के लिए 25 पैसे हमें 1 रुपये का काम कराना है, तो बाकी काम के लिए हम बैंक से लोन नहीं लेकर के और उसी कॉन्ट्रैक्टर से फाइनेंस करवा रहे हैं कि भैया आप फाइनेंस लेकर के हमारा एक काम करो, इसका पेमेंट हम किस्तों में आपको 10 साल में करेंगे। ये कौन सा निजीकरण हो गया? हम बैंक से लोन लेने के बजाय उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये कर रहे हैं कि वही वहाँ इन्वेस्ट करेगा, अपनी पूंजी लगाएगा और उसका पेमेंट हम उसको आगने वाले 10 साल तक करेंगे, क्योंकि वो 10 साल तक उसका रखरखाव की जिम्मेदारी भी रहेगी। वो काम क्वालिटी का भी होगा, 10 साल अच्छा काम होगा तो 10 साल तक जब भी रखरखाव करेगा। और उसकी अगर उसने 1 साल के लिए कोई गारंटी दी तो 1 साल बाद, 2 साल बाद खराबी आई तो विभाग की जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये भ्रम फैलाना कांग्रेस का काम है। ये कांग्रेस का काम ये है कि विकास नहीं होना चाहिए प्रदेश में, केवल ये विकास पिछड़ा रहे।
हमारा प्रदेश टोटली पिछड़ा कांग्रेस के टाइम रहा है। इन्होंने 1,39,000 करोड़ का इस महकमे पर कर्जा कर दिया। ये कुछ मुझसे कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, इन्होंने बेचा है इसको, बैंकों के गिरवे रखा है इस विभाग को। आज इस विभाग को कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम विकास नहीं करेंगे क्या? हम विकास करेंगे, चाहे वो हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करें। वो हेम योजना है, हेम योजना केंद्र की हमारी रोड के सेक्टर में आई है, सबसे ज्यादा सक्सेस रही है। उस योजना को हमने अडॉप्ट किया है पूरे देश में, पहली बार राजस्थान में डिस्कॉम में हमने लागू किया है। एक नई योजना है और इसमें टेंडर हो रहे हैं। हमारे बैटरी स्टोरेज हम लेके आए हैं, इतना सक्सेस गया है। ये सब काम करने पड़ेंगे, हमें नई नई पहल करनी पड़ेगी, तभी हमारा प्रदेश आगे जाएगा। कांग्रेस के बोलने नहीं देंगे। मैंने पिछले हमारे सत्र में भी जो जवाब दिया था उस पर कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता मौजूद नहीं थे, उनके मतलब ये अध्यक्ष मौजूद नहीं थे हमारे जवाब को सुनने के लिए। एक भी कांग्रेस का विधायक की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी बात का वो विरोध करते हैं। इतना काम हमने जो साल भर में किया है उसका जवाब उनके पास है ही नहीं। वो क्या कैसे घेरेंगे? उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया 5 साल और इस देश को प्रदेश को बेचने का काम किया। वो कहाँ से घेरने की हिम्मत रखते हैं?